सौरमंडल की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक है। ये कहानी हमें अरबों साल पहले की घटनाओं की ओर ले जाती है, जब एक विशाल बादल ने एक अद्भुत यात्रा शुरू की, जिसका परिणाम आज का सौरमंडल है। एक समय की बात है, लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा के एक कोने में धूल और गैस का एक विशाल बादल था। इस बादल का नाम था सोलर नेब्यूला। ये बादल विशाल और शांत था, लेकिन इसके भीतर कुछ हलचल हो रही थी। अचानक किसी बाहरी तारे के पास से गुजरने या सुपरनोवा विस्फोट के कारण इस बादल में एक हलचल पैदा हुई। बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और उसके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने लगा। जैसे जैसे यह बादल सिकुड़ता गया, उसका अधिकांश भाग केंद्र की ओर खींचता गया, जहां तापमान और दबाव अत्यधिक बढ़ गया। इस तीव्र दबाव और तापमान ने हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ जोड़ दिया और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक चमकदार तारा जन्मा, जिसे हम आज सूर्य कहते हैं। सूर्य सौर मंडल का केंद्र बन गया और उसकी चमक ने आसपास के क्षेत्र को रोशन कर दिया। सूर्य के बनने के बाद सौर नेब्यूला में बची हुई धूल और गैस के कण सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। समय के साथ ये कण आपस में टकराते और जुड़ते गए और छोटे छोटे पिंड बनने लगे। ये छोटे पिंड समय के साथ बड़े होते गए और ग्रहों का रूप धारण कर लिया। बड़े बड़े पिंडों ने आपस में मिलकर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों का निर्माण किया। इसके अलावा छोटे पिंडों ने चंद्रमा, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों का निर्माण किया। समय के साथ सौर मंडल में बदलाव आना तय है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल बाद सूर्य एक लाल दानव, रेड जायंट बन जाएगा और उसके कारण पृथ्वी और अन्य ग्रहों की सतह पर जीवन संभव नहीं रहेगा। लेकिन इस समय तक मानव जाति शायद सौर मंडल के बाहर नए ग्रहों पर जीवन की खोज कर चुकी होगी। ये कहानी सौर मंडल के गठन की है, जो हमें यह समझाती है कि हमारा घर, पृथ्वी और पूरे सौर मंडल का निर्माण एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है और इसमें अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें समझना बाकी है।